दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान पर दो अतराफ से हमला किया गया है और इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी को बुला लिया। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। मैं तो इनके कॉन्डक्ट पे तो हैरान हो गया हूँ। आई एम शॉक्ड। माने हिंदुस्तान, ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान का एजेंट है। फिर पाकिस्तान में इस दौरे के हवाले से फिर जाहिर है कि एक हसास नोयत का ये वाक़या हो जाता है कि जी अफ़गान फलां अहदेदार जो है ये भारत का दौरा कर रहा है। भारत आकर मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे। तालिबान के सबसे बड़े नेता का एनएसए अजीत डोभाल से मिलना पाकिस्तान की कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान को लेकर के करीब दो खबर सामने निकल के आ रही है। एक तो पाकिस्तान के दोनों तरफ से अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है और दूसरी खबर ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं भारत के दौरे पर 9 अक्टूबर को। अब पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है अफगानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान की जो दोस्ती है वो अलग ही नज़र आ रही है। भारत अफगानिस्तान की जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और पाकिस्तान को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खतरा हो रहा है। एक तो अफगानिस्तान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के हाथ धो के समय पीछे पड़े हुए हैं और इस समय अफगानिस्तान जो है वो पूरा टारगेट बना के बैठा है पाकिस्तान को। मुत्ताकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। सोचिए इतने लंबे समय तक भारत में क्या क्या प्लानिंग होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी एक इशू तो बन सकता है ना। तो पाकिस्तान तो मुस्तकिल तौर पे अपने जो मगरबी हमारा बॉर्डर है, हम उस कश्मकश में हैं कि किस तरह यहाँ पे हालात को बेहतर किया जाए। अब दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के साथ तो हमारे टर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए थे अफगानिस्तान को लेकर, लेकिन भारत के साथ अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होते देखो। लीडर्स हैं या जो तालिबान है उनके ऊपर जो ट्रैवल बैन लगा था वो कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी तौर पे हटा दिया गया है, जिसके बाद जो विजिट है ये प्लान किया गया और ये तकरीबन 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जी हाँ वो अब जो है विजिट करेंगे भारत का। बिना सुरक्षा परिषद की इजाजत के बिना मुत्ताकी कहीं भी यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन अब वो भारत आ रहे हैं। तालिबान के नेता मुत्ताकी का भारत आना पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। जफर हिलाली साहब हमारे साथ हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही है इंडियन चैनल्स पे। आमिर खान मुत्ताकी का भारत आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करेंगे। इस एयरबेस को 2021 में अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिकी सेना ने खाली कर दिया था, लेकिन तालिबान ने धमकी दी है कि अगर बगराम एयरबेस की तरफ किसी ने आंख उठाई तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर और इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी को बुला लिया है। अब वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह पाकिस्तान को लेट डाउन दिखा सकें। मार रहे हैं वो लोग, माफिया मार रहे हैं कश्मीर के बीच में और पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सिर्फ ये गुनाह है कि अपना हक मांग रहे हो यार। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दिन रात मेहनत करता है। इन्विटेशन एक गवर्नमेंट को, तो उसके माने आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। अपने सोच रहा था कि कम से कम हम लोगों को एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये कम से कम कुछ करें। अच्छा, आई थिंक अनफॉरगिवेबल। राइट। हम कह रहे हैं बुलाओ तालिबान को और रिकग्नाइज करो। तीसरा, हम दे रहे हैं जो इमदाद तुम दे सकते हो दो उनके। कश्मीर तो भाई उस कश्मीर की तरक्की किसने करानी है भाई? वो आपने ही करवानी है जिनकी शाहरग है। अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। इंडिया साइड के एक मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, आपने नाम सुना होगा उनका। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मेरे ज़हन में हो, एक बार भी नहीं गया होगा। और भाई हम जंगों के हक में नहीं है,
हम कभी नहीं चाहते जंग हो, पूरी दुनिया में कहीं भी जंग ना हो, हम तो वो लोग हैं यार, हम तो जंग चाहते ही नहीं कि देखे जंग होगी तो क्या होगा, बम चलेगा, गोली चलेगी, मिसाइल चलेगा, उस मिसाइल की रडार में जो आएगा वो कौन है? वो इंसान है, आम सिविलियन है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, हम तो इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं यार। हम पाकिस्तान के ऊपर सफारती सतह के ऊपर या जंगी मैदान के अंदर किस किस्म की जो जारियत है वो की जाती है। जैसे अफगानिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान के टर्म्स बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, वो देखकर और अभी के विजिट के ऊपर भी यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की नजरें होंगी। ये सब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है बिटवीन दी हकानी ग्रुप एंड दी कंदाहार ग्रुप जी। देखिए, हकानी जो है उसका ताल्लुक ग़ज़ई ट्राइब के साथ है। अच्छा। हिब्तुल्लाह इज़ फ्रॉम द दुरानीज़। ये तारीख, ये लड़ाई झगड़े इनके आपस में चलते आ रहे हैं। इज़ अ हार्डलाइनर जी। अभी एज वी स्पीक एक फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके मुत्तकी साहब वो पहुंच गए दिल्ली या जा रहे हैं और याकूब साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है वो चाइना जा रहे हैं जी। तो क्या करने गए हैं ये? आपका क्या ख्याल है, क्या करने गए हैं? मेरा अपना ख्याल है कि जब पहला साइन आया ना इसका कि ये पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है, पावर स्ट्रगल में इंटरनेट बैन कर दिया हिब्तुल्लाह ने, कर दिया ना जी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा वो केबल की कोई मुरम्मत, क्या मुराद है? अमेरिका, चाइना न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और हिब्तुल्लाह के साथ कोई भी नहीं है। सो द लाइकलीहुड इज़ के दे मे बी एन इंटरनल पावर स्ट्रगल जिसमें हिब्तुल्लाह की छुट्टी हो जाए, रेजिम चेंज जिसे कहते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। अगर वो हुआ तो फिर अफगानिस्तान जो है उसकी रिकग्निशन की बात भी आ सकती है और बाकी चीज़ें जो हैं जिस वक्त डिस्कस हो रही हैं वो भी हो सकता है। अभी ये जो ईमान के साथ रहे, तालिबान भी ये चाहेंगे कि भारत भी साथ चले हमारे, ताकि पाकिस्तान की जो लेवरेज है वो कम हो। अगर भारत ऑन बोर्ड है और चाइना ऑन बोर्ड है, जो भी वो चाहते हैं, तो पाकिस्तान की लेवरेज थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए वो सबके साथ बात करना चाहेंगे। मगर ये लोग जो जा रहे हैं ना, दे आर ऑल फ्रॉम द गिलज़ई एंड सो मुझे लग रहा है कि अब वी आर इन फॉर अ पावर स्ट्रगल एंड यू विल सी थिंग्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान। क्योंकि हमने अचानक ही जो है अमेरिका का साथ जो है खुल्लम खुल्ला पकड़ लिया है, और ये तो खैर पहले भी हो चुका है। जो 20 साल हम अफगानिस्तान में करते रहे, उसके बाद जो है वो सभी को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप में भी रहा है अभी। लेकिन एक बार फिर जो है वो काफी हद तक सबको ये बात समझ आ रही है कि दोबारा से पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की अथॉरिटीज जो हैं वो अमेरिका के कदमों में पहुंच चुकी हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान से एक बार फिर अमेरिका ने कहा है और वो वहां की एयरबेस लेना चाह रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। वजह अमेरिका के साथ जो कुछ हमने 20 साल किया अफगानिस्तान में, शायद अफगानिस्तान के लोगों को उसकी समझ आ गई है। लेकिन बहरहाल भारत के साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान के टर्म्स बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, वो देखकर और अभी के विजिट के ऊपर पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, हर जगह दुश्मनी लेके। एक तो भारत से दुश्मनी ली, अब अमेरिका के साथ भी यूं टर्न जो है पाकिस्तान के साथ प्रैंक हुआ अमेरिका को लेकर के, और अब अफगान तालिबान इनकी बजा रहे हैं। तो बेसिकली BLA, TTP, अफगानिस्तान, तालिबान, भारत, अमेरिका, चाइना, सबसे तो पाकिस्तान ने पंगा लेकर के रखा है। इस समय खबर आ रही है कि पाकिस्तान के दोनों तरफ से जो है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर आए दिन नए कांड होते रहते हैं, तो ये कुछ नया नहीं है। आए दिन खबर आती है पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा है। कहीं POK को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पाक आर्मी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं कुछ, कहीं ये खुद हमला कर देते हैं। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जो है दुश्मनी बहुत मोड़ ले ली है, जो इनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान पूरा का पूरा टारगेट बना करके बैठा है पाकिस्तान को अच्छे से। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इन लोगों की बननी चाहिए थी, अच्छी दोस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो किसी का सगा नहीं है। जहाँ उसको पैसा मिलता है वो वहाँ चल देता है, तो इसी वजह से इसकी जो दोस्ती है वो शायद टिकी नहीं। अफगान भाई भाई करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती जो है वो दुनिया भर में, विश्व में मिसाल बनके इस समय नज़र आ रही है। बिकॉज अब
अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के दौरे पे आ रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 2-3 दिन के दौरे पे, और उसमें क्या प्लानिंग होगी पाकिस्तान के खिलाफ तो ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की फटकार जो है अब हर एक कोने से लग रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।